हाय, आई एम हिना। वेलकम टू शिक्षापीडिया। अब बच्चों, आज क्लास 12 की फिजिक्स का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इससे पहले जो आपके चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने सबसे पहले आपको किसके बारे में बताया था? चार्ज के बारे में। थोड़ा सा प्रीवियस क्लास को रिपीट कर लेते हैं। चार्ज क्या होता है? मैंने आपको बताया था चार्ज किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल क्वालिटी होती है जो उसमें पहले से मौजूद होती है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। या फिर ये कहें कि किसी भी सब्सटेंस का वो गुण जो अट्रैक्शन भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी होता है। या इसको और सादा भाषा में कहें, किसी वस्तु का वह गुण जो हमारा वैद्युत प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सकता है या उसको जनरेट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद आपको क्या बताया गया था? आपको उसके बाद बताया गया था टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितने प्रकार का होता है? वो हमारा 2 प्रकार का होता था। कैसे हमने पता किया था? जो हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने जो लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, जो गिलास की रॉड से लेके बिजली की जो खाल से रब किया था, उससे हमारा जो फोर्स 2 तरह के लग रहे थे, अट्रैक्शन वाले और रिपल्सन वाले। तो हमने वहाँ से कंक्लूजन निकला था हमारा कि फोर्स जो हमारा चार्ज होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो अगर आपसे सिंपल से पूछा जाए तो आप कह देंगे मैम कि जो कोई वस्तु है उसके अंदर अगर चीज़ों को आकर्षित करने की या प्रतिकर्षित करने का जो गुण होता है वो हमारी किसकी क्वालिटी होती है? वो हमारी चार्ज की क्वालिटी होती है। इसके अलावा और कौन कौन सी क्वालिटी होती है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आपका है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटाइजेशन। अगला है एडिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को क्या करना है? यहाँ पर हमने चार्ज को ऐड करना है। इससे अगला है कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, हम चार्ज को कैसे कंजर्व करके रखा हुआ है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं पहली हेडिंग लेती हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको जरा डिस्कस करते हैं। देखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, आइए ये सिलेक्ट पेन ले लेते हैं। चलो ये है, इसी को ले लेते हैं। थैंक यू। देखें आपकी डेफिनेशन क्या है? आपकी डेफिनेशन है किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इससे थोड़ा डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ पूछना चाहूँगी। देखें जब भी आप मार्केट जाते हैं और सपोज आपको ये पेन लेना है तो आप क्या करते हैं? ये पेन है, इसकी क्वांटिटी क्या है? 1 पेन। और जब आप 1 पेन लेने जाते हैं तो उसकी क्या होती है? अमाउंट कैसी होती है? फिक्स होती है ना। यानी कि 1 पेन की अमाउंट होती है, सपोज सबसे कम ले लेती हूं मैं 5 रुपये, ठीक है। यानी कि जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है हमारी? वो होती है हमारी फिक्स्ड अमाउंट में। कैसी होती है? फिक्स्ड अमाउंट में। चलो ये पेन हुआ, अगर हमने कोई रबर ले ली, कटर ली, कोई भी मतलब कोई भी थिंग्स हम लेने जाते हैं, इस हमारे इन्वायरमेंट की कोई भी चीज़ें हैं वो सब कैसे अवेलेबल होती हैं? वो अवेलेबल होती है हमें फिक्स्ड अमाउंट में। तो हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन का जो मीन हुआ वो होगा अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट। यानी कि कोई भी चीज़ वो हम लेनी है, उसकी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी किस में होगी? वो होगी हमारी फिक्स्ड अमाउंट में। देखें और बताती हूँ, यहाँ पर क्वांटाइजेशन का जो मीन हमने निकाला वो क्या निकाला? क्वांटिटेशन का मीन निकाला अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जनरल बात। अब हम यहाँ पर किसका क्वांटाइजेशन हो रहा है? यहाँ जो क्वांटाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है चार्ज का। यानी कि चार्ज हमें बतानी है क्वांटिटी किसकी? चार्ज की। अब बताइए चार्ज की कैसे क्वांटिटी बताएंगे? देखें हम जानते हैं जब कोई भी वस्तु है कैसे चार्ज होती है। सपोज ये एक वस्तु है A, दूसरी वस्तु है हमारी B। हम क्या करेंगे? इसको रब करेंगे बाय फ्रिक्शन। जब मेथड पढ़ेंगे तब बताएंगे। तभी तो यहाँ से क्या ट्रांसफर होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तब हम कह देते हैं कि ये वस्तु हमारी चार्ज हो गई। क्या गया हमारा? क्या गया हमारा? यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन। जब किसी वस्तु से वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गेन होते हैं या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो वो क्या हो जाती है? वो चार्ज हो जाती है। यहाँ पे जा क्या रहा है? यहाँ पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन।
और आप एक बात और याद रखिए, इस पूरे यूनिवर्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी चार्ज है, वो है फॉर्म में होता है, वो इलेक्ट्रॉन की आवेश की फॉर्म में 1 × 6 10⁻⁻⁹। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके साथ क्या ट्रांसफर होगा, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो किस पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हमने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक तो क्वांटिटी हो गई एक, और उसका जो आबू हो गई वो साथ में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। अगला अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 उसके हो गई क्वांटिटी, साथ में क्या जाएगा, उसका जाएगा आवेश 2e इलेक्ट्रॉन। उसी तरह देखें, आप अगर पेन लेने जाते हैं तो आपको क्वांटिटी क्या मिलती है, फिक्स क्वांटिटी मिलती है, 1 2 3 4 उस तरह मिलती है। उसी तरह जब किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो भी कैसे होंगे हमारे, 1 2 3 3e या 4e। देखिए ये प्लस माइनस भी हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, क्योंकि जब वस्तु में हम रब कराएं इलेक्ट्रॉन को, एक वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है, जो लेती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो देती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो हमारी जो क्वांटाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव भी होगा, एक मिनट क्लियर कर लेती हूँ, वो कैसा होगा, पॉजिटिव भी होगा, यानी कि हम इसको 1e इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं और माइनस में कर, ये इंटीजर संख्या होती है। उसी तरह अगर हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हमारे 2 माइनस में भी हो सकते हैं, समझ में आया। ऐसे ही है हमारा ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होती है, यानी कि मल्टीपल के रूप में होती है। हमारा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q = ±NE। पॉजिटिव भी वो संख्या होती है और नेगेटिव भी होती है। ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे मालूम पड़ा है हमें मालूम पड़ा है, पहले तो नंबर होने चाहिए, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होते हैं, साथ में क्या जाएगा, साथ में आएगा उसके आवेश, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो साथ में उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश आएगा। यहाँ पर Q क्या है, यहाँ हमारा Q है आवेश, N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है, E है हमारी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे निकालेंगे। इस पे नहीं है, बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आपका क्वेश्चन जरूर आता है। इसका न्यूमेरिकल है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होता है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है Q बराबर NE से। जो आवेशों का क्वांटिकड़ है वो क्या है, वो है द मल्टीपल, ये है मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसका हमें क्या करना, मल्टीपल कर देना है, किसमें, नंबर में, तो हमें टोटल चार्ज मालूम पड़ जाता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए अब अगला गुण पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, ग्लीन कर लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, चेंज कर ले, अब आएगा। देखें अगली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगली प्रॉपर्टी है एडिबिलिटी ऑफ चार्ज, मतलब हम चार्ज को कैसे ऐड करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, हमारी कोई भी एक वस्तु है उसमें कोई भी आवेश से प्लस, चले इसको इरेज करूँ, सही से बनाती हूँ, कोई वस्तु है इस पे +1e इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इस पे माइनस के 2e इलेक्ट्रॉन है, थर्ड प्लस के 5e इलेक्ट्रॉन है, इस पे अगला क्या है, प्लस के 6e इलेक्ट्रॉन है। एक हमारा कोई सिस्टम है जिसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश, हमने आवेश को शो कर दिया, उसकी मात्रा क्वांटिटी बता दी, इसके 1e है, माइनस के 2e है, प्लस के 5e है, प्लस के 6, उसे वस्तु के कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। बीजगणितीय योग जिस तरह हम अलजेब्रा में संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, उसी तरह इस जो हमारा सिस्टम है इसका नेट चार्ज क्या होगा, जोड़ दीजिए, प्लस का 1e इलेक्ट्रॉन, प्लस लगाएंगे, सेकंड क्या है, माइनस के 2e इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि सिंबल लगा हुआ है। अगला क्या हुआ है, अगला है हमारा प्लस का 5e इलेक्ट्रॉन, अगला क्या है, फिर है हमारा प्लस का 6e इलेक्ट्रॉन। टोटल करिएगा, देखिए प्लस प्लस के हम ऐड कर लेते हैं, 6 5 और ये कितना है, कितना हो गया, 6 और 5 11, और ये कितना हुआ 12, प्लस के हो गए हमारे 12, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस,
तो टोटल कितना आया, टोटल आया हमारा 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मतलब अगर हमें कोई भी एक सिस्टम दे दिया जाए तो क्या, जिसमें भी उसमें आवेश हो, उस आवेश की मात्रा को हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड करना है। देखिए फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। या हमारे पास 4 थे तो हमने 4 को जो ऐड कर लिया, इससे ज़्यादा होंगे तो हम उसको भी ऐड कर लेंगे। मतलब अगर हमसे एडिविटी ऑफ चार्ज पूछते हैं तो हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड कर लेंगे, इसे हम कहेंगे एडिविटी ऑफ चार्ज। चलिए, आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये भी। अब अगला हमारा जो गुण है, उसको प्रॉपर्टी है, उसको पढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखें, इस पूरे यूनिवर्स में जो चार्ज है उसको कंजर्व करके रखा हुआ है, मतलब उसको संरक्षित किया करके रखा हुआ है। उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही खुद से जनरेट कर सकते हैं। जैसे देखो, कोई हमारे पास मैटर है ए और बी, देखें ए और बी, क्या होता है जब हम इसको रफ कराते हैं, रफ करने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं। क्या हमने इसमें खुद से इलेक्ट्रॉन दिए? नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद थे, तो हम इसको नहीं कर सकते ना, नॉट क्रिएट, इसमें पहले से ही मौजूद है। और क्या होता है, क्या हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? क्या हम इसको नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही है इसका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है आवेश का संरक्षण। आवेश को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं? तो आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। दोनों के पास आवेश था, क्या किया हमने, रब कराया, तो यहाँ से ये चेंज हो गया, एक में पॉजिटिव आया होगा, एक में नेगेटिव आया होगा। तो हमने क्या किया, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल तो लिया। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन या संरक्षण, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इसको आप ये तो आपके उस आपने क्लास 8, 9 में पढ़ा हुआ ऊर्जा संरक्षण का नियम, और फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, सेम वही है, बस आपको चेंज क्या करना, आवेश और कुछ नहीं, सेम हो जाता है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब वस्तु किसे कहते हैं, मतलब कोई मैटर कैसे मालूम पड़ेगा, आपको मालूम है कि वस्तु होने के लिए 2 गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो एक गुण होना चाहिए, वो होता है हमारा क्या, द्रव्यमान, यानी कि मास। अगर हम कहें वस्तु की डेफिनेशन बताइए, तो यानी कि क्या, मास। जब जिस वस्तु, मतलब वस्तु उसे कहते हैं जिसका द्रव्यमान होता है। और हम 12th में आए, हमें यहाँ बताया गया जिस तरह वस्तु का जो गुण है द्रव्यमान होता है, उसको मना नहीं कर सकते, उसी ही तरह उसका सेकंड जो गुण होता है वो होता है आवेश। जिस तरह हम द्रव्यमान को ना नष्ट कर सकते हैं ना उत्पन्न कर सकते हैं, उसी तरह हमारा आवेश भी ऐसी फंडामेंटल क्वालिटी है जिसको ना हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं हम कंजर्वेशन, मतलब उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं। हम जब उसका उत्पन्न ही नहीं करेंगे, उसको नष्ट ही नहीं करेंगे, तो उसका कंजर्व खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल कराती हूँ जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, सेलेक्ट चेंज आ जाए। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से आपको 2 नंबर का जो नंबर है आपके पक्के हो जाएंगे यूपी बोर्ड के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ आपको। कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। किसका मात्रक होता है, आवेश का। और आवेश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, क्लियर। अब क्या पूछा है आपसे, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा है। नंबर लिख दे रही हूँ खाली, ये आपसे पूछा है। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको कराया था, Q इक्वल टू NE प्लस माइनस NE। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो। देखिए लगाइए, इसको सॉल्व करती हूँ।
कैसे करेंगे सॉल्व? Q की वैल्यू कितनी है आपकी? देखिए ये स्मॉल या कैपिटल दोनों हो सकता है। चार्ज को हम स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। Q को लिया मैंने, कितना है आपका 1 इजकल टू, प्लस माइनस लगाएंगे, 1 लगा देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। E पर कितना आवेश होता है? आवेश होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। देखिए जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये क्या करता है, इसकी जो पास वाली संख्या है जब दूसरी साइड आती है, जो ये सिंबल जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये तो छोटी क्लास की बात है, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। 1.6 10 की पावर माइनस के 19 किसके इक्वल टू हो गया? ये हुआ आपके n के। देखिए आप क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 19 को जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी जो पावर है वो कैसे किस में हो जाती है, प्लस में। इस तरह प्लस में हो गई और हमारा नीचे क्या बचा, 1.6। अब हम क्या करते हैं, देखें नेक्स्ट, जब दशमलव को हटाते हैं ऊपर कितना आ जाता है 10, और 10 की पावर 19 आपका चल रहा है, नीचे कितना हो गया 16। 2 से काटते हैं हम, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। देखिए ये हो गया आपका 5/8 इंटू 10 की पावर 19। भाग लगाएंगे, 8 का 5 में जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाइए, क्या हो गया 0 बढ़ गया, 8 6 48, कितना बचा 2, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, गुणा 10 की घात 19 क्या है, इलेक्ट्रॉन। अरे गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन आए, 1 कूलाम आवेश में आपको कितना आवेश, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0.625 गुणा 10 की घात प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए आपको सबसे पहले वो आपको 4 दिया है वो लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है। एन हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू का मान फॉर्मूला ये लगा दिया और थोड़ी सी कैलकुलेशन करी, हमारा सवाल हो गया। ये सवाल हो गया आपका 2 नंबर का। इसी तरह और भी क्वेश्चन है आपका, एक और है, देखिए एक और लिया हुआ है मैंने, आ जाइए। देखिए डिट्टो क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है। देखिए एक पॉलीथीन का टुकड़ा ऊन से रगड़ा जाता है जिस पर ऋण आवेश इतना आ जाता है। किस आवेश, किसका मान दिया है आपको, Q का मान, Q इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7 क्या दिया है, कूलाम दिया है। एक पॉलीथीन का टुकड़ा है। आप जरा एक क्वेश्चन याद देख ले, इससे पूछा जा रहा है किससे किसकी ओर, ये कैसे पता करेंगे। सपोज ये कोई पॉलीथीन का टुकड़ा है और ये आपकी ऊन बना देती हूँ, इससे ऊन है, इससे ऊन से आपका रब किया जा रहा है। ठीक है, रब करने से क्या हो रहा है, ऊन से जिससे ऋण आवेश आ जाता है, किस पर, इस पर ऋण आवेश आ जाता है। पॉलीथीन में क्या आ रहा है आपका, ऋण आवेश आ रहा है, तो उन पे क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यही हो रहा है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला जो पार्ट है आपसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किससे किसकी ओर, कहां से जा रहे हैं, ऊन से पॉलीथीन की ओर, और हमारे ऊन पे क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और जब उसे पॉलीथीन पर आ रहा है तो क्या उस पॉलीथीन क्या हो गए हमारे नेगेटिवली चार्ज। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी पिछला किया था ना, सेम वैसे ही। Q बराबर NE, Q का मान कितना है, Q का मान है 3 गुणा 10 की घात -7 बराबर N आपसे पूछा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19। हमें n के वैल्यू चाहिए तो उसको ट्रांसफर करेंगे। चलिए इधर लिख देती हूँ, नीचे हो जाएगा, ये होगा 3 गुणा 10 की घात -7 अपॉन में ये आएगा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। किसके बराबर हो गया ये हमारा, ये हो रहा हमारे n के बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, चलिए 10 की घात -19 ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे, 10 की घात +19, 10 की घात -7 गुणा 10 की घात +19। नीचे क्या बचेगा हमारा, नीचे बचेगा 1.6। देखें जब बेस समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ जाती हैं। या +19 है, -7 है, कितने बचेंगे ये बचेंगे हमारे 3 गुणा 10 की घात +12
12 और 7 19। अब ये क्या हुआ 1.6। सेम वाला कंडीशन, 10 मतलब हटाइए नीचे, ऊपर बढ़ा दीजिए 0, काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। 8 का भाग दीजिए 15 में, कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 दूनी 16, एक बार चल 8 एकम 8, कितने बचे 7। 10 मतलब लगाइए, 0 बनाइए, कितना हो गया 70 और अटू अटू 64, 8 9 72, अटू अटू 64, कितने बचा 6 बचा, और फिर 0 बढ़ा लीजिए, अटू अटू 8 7 56, 7 बार, और गुणा 10 की घात 12। ये आपका आंसर आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए 1.87 गुणा 10 की घात 12, ये आपके इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला पूछा रहा है आपसे, क्या ऊन से पॉलिथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? हाँ होगा। मैंने आपको बताया था जब किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसके द्रव्यमान में कमी आती है। क्लीन कर देती हूँ इस चीज को। क्या है सेकंड वाला बी, क्या ऊन से पॉलिथीन की ओर द्रव्यमान स्थानांतरित होगा? आप कहेंगे जी हाँ, हाँ होगा। ठीक है, कैसे होगा? हम अभी आंसर कितना आया था देखिए, जितना हमारा आया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने आए थे आपको वो लिखना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको कितने में, इसके इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में। अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस के 31, और ये हो गया आपका आंसर। और आप ये वाला आंसर करके मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे कि इसका आंसर कितना आया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रीवियस देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा था आज। सबसे पहले पढ़ा था हमने, आ जाए सबसे पहली वाली स्लाइड देखें। हाँ, हम किसके बारे में बात की हमने आज? हमने बात की प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बेसिक प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हैं कि चीज़ों को अट्रैक्शन करना और उसको रिपल्सन करना, मतलब आकर्षित करना और उसको प्रतिकर्षित करना, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। इसके अलावा हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि जिस तरह हम मार्केट में चीज़ें लेने जाते हैं उनकी क्वांटिटी फिक्स होती है तो उनकी अमाउंट फिक्स होती है। अगर हम एक पेन लेने जा रहे हैं तो उसकी अमाउंट क्या होती है 5 रुपये। वो हमें, हाँ एक चीज़ हमें मिस कर गई, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो क्वांटिटी है हमें क्या मिलती है? पूरी मिलती है। पेन सिलेक्ट कर लेती हूँ, कैसी होती है? पूरी मिलती है। कभी हमें क्या आधी क्वांटिटी मिलती है, ऐसा होता है कभी 0.5 पेन मिल जाए, मिलता है ऐसा? कभी नहीं मिलता। उसी तरह हमारा जो चार्ज है वो भी हमें कैसे मिलेगा? मतलब चार्ज कैसा मिलेगा? +1e मिल सकता है, +2e, +3e, या हम कह सकते हैं -1e, -2e, -3e। ये इसको कहते हैं इंटीजर फॉर्म में मिलेगा। कभी भी हमारा चार्ज हमें ना तो दशमलव में मिलेगा ना ही किसी भिन्न में मिलेगा, पूरी क्वांटिटी में मिला। इसे हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद जो हमने पढ़ा, सिलेक्ट करना है, चेंज कर लो इसको। इसके बाद हमने पढ़ा एडिटिव ऑफ चार्ज, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या था कि हमारे पास किसी भी सिस्टम में कोई भी एक ऐसा सिस्टम हो उसके अंदर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 कितने भी चार्ज दिए हो, अगर हमको पूछा जाएगा नेट चार्ज कितना है तो नेट चार्ज के लिए हम क्या कर देंगे, उस पूरे को जो एल्जेब्रिक फॉर्म से ऐड करते हैं, मतलब सीधा सिंपल जो हम जिस तरह से हम एडिशन करते हैं उस तरह से उसको ऐड कर देंगे। इसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने, आ जाइए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज हमारा कैसा है, पूरे यूनिवर्स का कंजर्व है, ना हम उसको क्रिएट करेंगे ना उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमने जो आपको पढ़ा दी गई है, आप ये वाली जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर जरूर ध्यान से इसको स्टडी करिएगा। न्यूमेरिकल और भी जो आपकी बुक्स है उससे करिएगा। Q बराबर, एक मिनट, Q बराबर NE वाली जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना अनिवार्य है। 100% इससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया हुआ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।